हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एलएलपी में आगे रिवीजन करने जा रहे हैं। फर्स्ट रिवीजन छोटे से कॉन्सेप्ट में। आप चाहें मेरे साथ लिख सकते हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स फॉर एलएलपी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दो सेक्शंस में है बेटा। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एलएलपी को क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, मतलब कौन सी बुक्स बनानी पड़ेंगी और रजिस्ट्रार के पास किस किस चीज की फाइलिंग करनी होगी। तो सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट बुक्स एंड ऑडिट। कि आपको बुक्स बनानी है, जिसका मतलब हो गया कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, और ऑडिट करवाना है। देखिए, ऑडिट का मतलब होता है खाते चेक करवाना। तो ऑडिट से रिलेटेड है, तो जो ऑडिट होगा वो बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और ऑडिट से रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट ये प्रेस्क्राइब करेगी। तो हमें ये डिटेल में नहीं है, बस हल्का सा ही है कि हाँ ऑडिट करवाना पड़ेगा। मेन हमारे कोर्स में विद रिगार्ड टू द बुक्स है, अकाउंट्स है। तो बुक्स में है दो बातें। एक, जो बुक्स हैं वो होनी चाहिए प्रॉपर। तो प्रॉपर कब होंगी? और दूसरी बात है, एक पर्टिकुलर हमें अकाउंट बनाना है। देखते हैं कौन सा अकाउंट बनाना होगा। तो गोइंग टू द बुक्स, तो बुक्स से रिलेटेड कहता है कि जो आप सिस्टम फॉलो करोगे वो कैश बेसिस भी हो सकता है, अक्रूवल बेसिस पे भी बुक्स बन सकती हैं। देन आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। देन आपने ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो नेचुरल सी बात है फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स बनती हैं, वो बनाइए आप। देन आपने इन्हें रखना है एट रजिस्टर्ड ऑफिस। जो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां रखिए, और इसे आप प्रिजर्व करें। आपको इसे संभाल के रखना है 8 बरस के लिए। देन गोइंग टू द अकाउंट, आपको एक मेन अकाउंट बनाना है जिसका यहां नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी। ये आप बनाएंगे, कब बनाएंगे? विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने बनाना है। और इसके ऊपर जो साइन करेगा वो आप जानते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर सेक्शन 7, कम से कम 2 होते हैं, वो लोग ये साइन करेंगे। तो ये था सेक्शन 34। देन कम्स सेक्शन नंबर 35। 35 में क्या करना है? आपने एक एनुअल रिटर्न, नाम से पता चल रहा है सालाना एक रिटर्न बनानी है, और बना के उसकी फाइलिंग करनी है। तो आप इसे बनाएंगे और इसकी फाइलिंग करेंगे रजिस्ट्रार के पास, और इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 11 है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया था, इसका फॉर्म नंबर 8 है, और ये आपने फाइलिंग करनी होती है विद इन, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक अच्छी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हुए, विद इन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेचुरल है, इसके अंदर क्या होंगी? डिटेल्स होंगी एलएलपी की सारी, पार्टनर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, ये सब, राइट। देन
सेक्शन 34 एंड 35 की एक पेनल्टी है, 34 की भी है और 35 की भी है पेनल्टी, दोनों की सेम है, इसलिए इकट्ठी लिख रहा हूं। तो देखिए पेनल्टी जो यहां पे है फाइन के रूप में है, एलएलपी पे भी है एंड साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी है। तो एलएलपी पे जो मिनिमम फाइन लगेगा वो है 25,000 और मैक्सिमम लगेगा 5 लाख, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 लाख। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इट कम्स टू एन एंड ओवर हेयर। थैंक यू।